से समझने वाला हुआ हूँ, यही देख रहा हूँ। कहीं यहाँ बलात्कार हो गया, कहीं वहाँ गैंग रेप हो गया, रेप के बाद लड़की की लाश को फेंक दिया गया, हत्या हो गई, कैंडल मार्च निकालने जाने लगे, शांति यात्राएं शुरू हो गई, सोशल मीडिया पर आक्रोश व्यक्त होना शुरू हो गया। लेकिन परिणाम क्या उन लड़कियों को जिनकी रेप के बाद हत्या की गई, इज्जत मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया, सही समय पे क्या उनको न्याय मिल पाया? भारत के बड़े बड़े ऐसे कांड, निर्भया जैसा कांड, कितने सालों के बाद न्याय मिला? 7 वर्षों के बाद। ऐसे दरिंदों को बचाने के लिए बड़े बड़े महाधिवक्ता, बड़े बड़े अधिवक्ता खड़े हो जाते हैं। अरे मैं तो कहता हूं, ऐसे दरिंदों को बचाने के लिए एक भी अधिवक्ता, एक भी वकील नहीं होना चाहिए। लेकिन यह दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसी घटनाओं में हम वकील पा जाते हैं, वकील तैयार रहते हैं ऐसे दरिंदों का केस लड़ने के लिए। कैंडल मार्च, काहे का कैंडल मार्च? ये शांति यात्रा नहीं है, ये भारत की वो एक ऐसी दुर्दशा है जो कैंडल मार्च से कभी भी खत्म होने वाली नहीं। इसके लिए पिस्टल मार्च होना चाहिए। लड़कियों को कैंडल मार्च नहीं निकालना चाहिए, लड़कियों के हाथों में पिस्टल होना चाहिए, शस्त्र होना चाहिए, क्योंकि ये मोमबत्ती जलाने से ये दरिंदे कभी भी मानने वाले नहीं, इनकी दरिंदगी खत्म होने वाली नहीं। मैं ये देख रहा हूं कि सरकारी तंत्र में, कार्यस्थल पर जिनकी उम्र, जिन अधिकारियों की उम्र, जिन कार्मिकों की उम्र 50 वर्ष क्रॉस हो चुकी है, वो भी उस कार्यस्थल में आने वाली बहुत कम उम्र की लड़कियां जो बेटी के समान होती हैं, उन पर भी अपनी कुदृष्टि डालने में कोई कम नहीं है। शासन के ऐसे बहुत से विभागों में, सरकारी तंत्र के ऐसे बहुत से विभागों में मैंने देखा, और मैंने स्वयं लड़ाई लड़ी है एक ऐसे ही प्रकरण में, जहां उच्च अधिकारी जिसकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा थी और एक प्रोबेशन पीरियड में आने वाली लड़की के साथ अपनी गंदी मानसिकता का परिचय देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब मनमानी नहीं चली तो उस लड़की को गलत आरोप लगा करके सरेंडर कर दिया जाता है। बरसों चलता है ऐसा प्रकरण, न्याय की मांग बरसों चलती है, दरिंदे बचते रहते हैं, बचाने का तंत्र उनके साथ में लगा रहता है। ये कब तक चलेगा? भारत की न्याय प्रणाली को भारत के सरकारी विभागों में या कहीं पर भी ऐसी महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ यदि कोई घटना घटित होती है तो तात्कालिक प्रभाव से निर्णय होना चाहिए, क्योंकि एक लड़की की जिंदगी का सवाल होता है। कितना घुटती है, कितना तड़फती है ऐसी लड़की जिसके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, अगर वो जीवित रह जाती है। और सवाल किए जाते हैं, यक्ष प्रश्न किए जाते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ। यहां तक कि कुछ ऐसा तंत्र, ऐसे लोग भी हैं जिनकी संख्या बहुत है, जो लड़की को ही विक्टिम मानते हैं, लड़की के ऊपर ही 50 तरीके के आरोप लगाते हैं, लड़कियों की वेशभूषा, बातचीत, व्यवहार शैली पर भी टिप्पणी करते हैं, लेकिन खुद नहीं देखते कि उनका गिरावा, उनका आकलन, उनका चरित्र, उनकी सोच कैसी है। आज भारत में हर लड़की के हाथ में मोमबत्ती नहीं होनी चाहिए, कलम नहीं होनी चाहिए, एक एक पिस्टल जरूर होना चाहिए, ताकि ऐसे दरिंदे, ऐसे धूर्त, ऐसे राक्षस पास आने से घबराएं। लड़कियों को सिर्फ
शिक्षा नहीं देनी चाहिए कि वो अच्छी शिक्षा पा जाएं और अच्छी नौकरी पा जाएं, बल्कि उन्हें अच्छा शूटर भी बनने की ट्रेनिंग देनी चाहिए और ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अपना बचाव खुद करना पड़ेगा, कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ की न्याय प्रणाली, यहाँ की कार्यपालिका, यहाँ की व्यवस्थापिका ऐसी है जो न्याय दिलाने में मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो सक्षम है। अरे देर से मिला न्याय न्याय नहीं होता। जब इंसान मर जाए, जब वो जिंदा रहते हुए एक जिंदा लाश की तरीके से हो जाए, तब न्याय मिला तो कैसा न्याय मिला। यहाँ तो न्याय मरने के बाद मिलता है और जय जय होती है। ऐसी जय जय नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च सरकारी संस्थाएं, जहां की स्थिति इतनी खराब है, इतनी गंदी है, जिसका आकलन मैंने स्वयं किया है, अनुभव किया है कि ऐसे उच्चाधिकारी जिनकी उम्र 50 वर्ष की है और रिटायरमेंट के करीब भी हैं, 60 वर्ष की अवधि के नज़दीक है, उनको भी नई कार्मिक लड़की चाहिए बतियाने के लिए, हंसी ठिठोली करने के लिए, द्व्यर्थी बातों को सुनने के लिए। क्या अजब का माहौल होता चलता है। एक उस ऑफिस में जहां महिला कार्मिक कार्य करती है, वहां कैमरे की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। कैमरे नहीं है और घटनाएं घटित हो जाती हैं। बाद में जब जांच की प्रक्रिया शुरू होती है तो गवाह मांगे जाते हैं, सबूत मांगे जाते हैं। अरे कैमरा लगवाइए, सीसीटीवी कैमरा लगवाइए जहां एक भी महिला कार्मिक कार्य करती। यहां तक कि बेसिक प्राइमरी विद्यालयों में भी कैमरे की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए। कैमरे की निगरानी में सारी चीजें होनी चाहिए और कंट्रोल रूम उसकी निगरानी करे, अन्यथा घटनाएं घटित होती चली जाएंगी। और आप जब जांच शुरू होगी, अगर कोई महिला लड़ना चाहती, बहुत सी महिलाएं तो लड़ना ही नहीं चाहती हैं, लड़ ही नहीं पाती, खाली इस डर से कि कुछ होने वाला नहीं। उनके मन में बैठ गया है कि कुछ नहीं होने वाला, उल्टे हमारी बेइज्जती होगी, हार होगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रणाली ऐसी है, तंत्र ऐसा है। कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में भारत सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी, कानून बना, विशाखा समितियां गठित होनी चाहिए। लेकिन कितने विभागों में विशाखा समितियां गठित हैं, और गठित हैं तो उसमें आने वाले प्रकरणों का समयबद्ध तरीके से पूर्ण न्यायिक व्यवस्था के साथ में कितना अच्छे तरीके से निस्तारण हो जाता है। आप जरा जाके देखिए विशाखा समितियों का क्या हाल है। उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ का ही एक प्रकरण है, जिसमें 3 साढ़े 3 वर्ष हो गए हैं। विशाखा समिति में एक प्रकरण की जांच अभी भी चल रही है। 7-8 वर्ष पुराना एक महिला का विषय था, जिसमें उच्चाधिकारियों ने प्रोबेशन पीरियड की महिला कर्मचारी के साथ में हर प्रकार से मानसिक शारीरिक उत्पीड़न करने का प्रयास किया। जब वो नाकामयाब हो गए तो उल्टे उस महिला पर गलत आरोप लगा करके उसको सरेंडर कर दिया। ऐसे बहुत से प्रकरण उत्तर प्रदेश सचिवालय की जैसी सर्वोच्च संस्थाओं में हैं। बहुत सी महिलाएं अपने विषय को उठा नहीं पाती। बहुत से विषय उठाए गए जिसमें कुछ भी नहीं हुआ, तो महिला कार्मिकों के मन में यह धारणा बैठ गई कि ऐसे प्रकरणों में चुप्पी साध लेना ही पर्याप्त है, क्योंकि कुछ होने वाला नहीं। एकाध महिला कार्मिकों ने अपनी आवाज उठाई तो वर्षों प्रकरण लंबित हो गए। एक महिला के प्रकरण में एक पुरुष जांच अधिकारी बनाया जाता है। 9 महीने के बाद 9 महीने तक जांच चलती है और कुछ नहीं होता है। कतिपय बिंदुओं में संस्तुति कर दी जाती है। फिर विभागीय समिति बनती है, वो भी समयबद्ध तरीके से अपनी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं करती है और बिना किसी रिकमेंडेशन से रिपोर्ट सौंप दी जाती है। फिर विशाखा समिति में विषय जाता है और विशाखा समिति में भी वो विषय वर्षों लंबित रहता है। कब तक चलता रहेगा ये? कब तक ऐसी विशाखा समितियां, महिलाओं के संबंध में गठित समितियां, संस्थाएं महिलाओं के प्रकरणों में असंवेदनशील भूमिका का निर्वहन करती रहेंगी? ये विचारणीय विषय है। इसलिए मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि महिलाओं को यदि स्वयं अपनी अस्मिता, अपने मान सम्मान, अपने चरित्र की रक्षा करनी है तो उन्हें कलम के साथ साथ
शस्त्र भी उठाना पड़ेगा। उन्हें अनुमति लेनी पड़ेगी माननीय न्यायालय से कि उन्हें अपनी रक्षा के लिए अपने कार्यस्थल पर शस्त्र ले जाने की अनुमति हो, क्योंकि आप क्या गारंटी ले सकते हैं कि उनके साथ में कुछ गलत नहीं होगा? जब सरेआम इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं और कुछ नहीं होता, बरसों की लड़ाई चलती रहती है और न्याय नहीं मिल जाता, महिलाएं दम तोड़ देती हैं, बहुत तो मर जाती हैं, मरने के बाद भी उनको वर्षों न्याय नहीं मिलता। इस देश की व्यवस्था पर सोचना पड़ेगा। कैंडल मार्च पर्याप्त नहीं है, पिस्टल मार्च ही जरूरी है, क्योंकि जब तक ऐसे विषयों में क्रांति नहीं होगी कुछ नहीं होने वाला मित्रों। इसलिए बेटी को पढ़ाओ, फिर बेटी को बचाओ, क्योंकि दरिंदे सब जगह बैठे हुए हैं।